गुलशन आबाद अपनी घूमती हुई गलियों और दिलकश मकानात के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी शोहरत का एक और दावा था जिसके बारे में सिर्फ दलेर लोगों ने सरगोशी की। मिडनाइट लाइब्रेरी। ये सिर्फ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां कहानियां जिंदा होती थीं, और हर आधी रात को इसने सबसे ज्यादा मुतजस्सिस ज़हनों के लिए अपने पोशीदा दरवाजे खोल दिए। छोटे से शहर में 3 बेहतरीन दोस्त रहते थे, आयान, नूर और समी। वो लाजिम व मलजूम थे और दुनिया में उनकी पसंदीदा जगह मिडनाइट लाइब्रेरी थी। उनकी मुहिम जोई का आगाज अक्सर मिस्टर थोरन संग की लाइब्रेरियन और स्टोरी कीपर से होता था, उथिलो नामी एक कदीम अक्लमंद लो जो लाइब्रेरी के राजों पर नजर रखता था। एक शाम तीनों अपने हफ्तावार दौरे के लिए बेताबी से तैयारी कर रहे थे। हर हफ्ते वो एक नई कहानी अपहली से पर्दा उठाते थे, लेकिन आज की रात मुख्तलिफ थी। मिस्टर थोरन ने लाइब्रेरी के दरवाजे पर उनके लिए एक नोट छोड़ा था। प्यारे आयान, नूर और समी, मुझे आपकी मदद चाहिए। लाइब्रेरी से एक पुरस्रार हज्म गायब हो गया है। कहा जाता है कि इसमें गुलशन आबाद के तारीख तरीन राज हैं। आधी रात को लाइब्रेरी में मुझसे मिलो। असरार में तेरा मिस्टर कांटा। जोश व खुरूश और खौफ की लहर दोस्तों में दौड़ गई। उन्हें इससे पहले कभी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, वो लाइब्रेरी के करेज दरवाजे से फिसल गए। पुराने पारिचमिनट और सियाही की मानूस खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। मिस्टर थरवन एक बड़ी आराइशी मेज के पास इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा एक ही चमकती हुई मोमबत्ती से रोशन था। आने का शुक्रिया, और मिस्टर थोरन ने अपनी आवाज संजीदा होते हुए कहा। गायब वॉल्यूम कोई आम किताब नहीं है। ये सिया चमड़े में जकड़ा हुआ है और उसका उन्वान सोने से जड़ा हुआ है, दी फैंटम क्रॉनिकल्स। इसमें एक ताकतवर राज है जो कभी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों ने परेशान नजरों का तबादला किया। ये क्या करता है? आया ने पूछा। इसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मिस्टर कांटे ने आह भरी। कहा जाता है कि इसमें मंत्र और राज होते हैं जो हकीकत को तोड़ सकते हैं। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी तलाश शुरू की, ओथिलो स्टोरी कीपर अपने पर्च से नीचे पेड़पेड़ालिफ। मध्यम रोशनी में इसकी आंखें चमक रही थीं। किताब तलाश करने के लिए आपको पहले लाइब्रेरी के पोशीदा रास्ते की पहेली को हल करना होगा। दोस्तों ने सर हिलाया। उनका अज़्म पुख्ता हो गया। वो लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्सों को तलाश करने के लिए अलग हो गए। नूर ने पहेलियां सीखने की महारत के साथ एक शेल्फ पर अजीब व गरीब तरतीब से किताबों का एक सीट पाया। इसने देखा कि एक किताब थोड़ी सी जगह से बाहर थी। इसी दौरान समी ने दीवार में एक ढीली ईंट के पीछे टकरा हुआ एक पुराना नक्शा दरियाफ्त किया। इसने लाइब्रेरी की तरतीब को सुर्ख रंग में निशान जद एक पोशीदा हिस्से के साथ दिखाया। लोगों, ये देखो, इसने कहा। आयान, जो कदीम पढ़ने की मेज़ों का मुआयना कर रहा था, ने देखा कि लकड़ी में अजीब व गरीब अलामतों का एक सिलसिला है। इसे एहसास हुआ कि वो समी के नक्शे पर मौजूद अलामतों से मुमासिल हैं। मेरे ख्याल में ये अलामतें एक इशारा है। वो हमें पोशीदा रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। नए सिरे से तवज्जो मरकूज करने के साथ तीनों ने अलामतों की पैरवी की, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी के एक खाक आलूद गोशे में पहुंच गए। वहां एक बड़ी टेपिस्ट्री के पीछे छुपे हुए उन्हें एक लीवर मिला। आयान ने इसे खींचा और पुराने कुलाबे की कराहत के साथ एक खुफिया दरवाजा खुला, जिससे अंधेरे में उतरती हुई एक तंग सीढ़ी का पता चला। वो एहतियात से नीचे उतरे। उनकी फ्लैश लाइटें उदासी को काट रही थीं। नीचे उन्होंने अपने आप को कदीम किताबों से लैस एक छोटे मध्यम रोशनी वाले कमरे में पाया। मरकज में एक पेडसेटल खड़ा था और उसके ऊपर दी फैंटम क्रॉनिकल्स था। किताब बदनुमा लग रही थी। इसका सरवरक सिया और हल्का सा चमक रहा था। जैसे ही वो किताब के करीब पहुंचे, एक ठंडी हुआ चैम्बर में चली गई। साए दीवारों पर रक्स कर रहे थे और एक सर्द आवाज कमरे में गूंज रही थी। असरार की किताब को किसकी हिम्मत है? साए से एक शक्ल उभरी, एक बदमाश खोखली आंखों वाला और एक जालमाना मुस्कुराहट वाला शख्स। वो पुराने जमाने के कपड़ों में मलबूस था। इसकी मौजूदगी से बदतमीजी की चमक थी। मुझे डर है कि तुमने बहुत देर कर दी हो, शख्सियत ने कहा। किताब अब मेरी है। दोस्तों में खौफ व हरास फैल गया। मिस्टर थरवन, जो खामोशी से उनके पीछे आए थे, आगे बढ़े। आपका यहां इस्तकबाल नहीं है, एलिस्टर। उन बच्चों को छोड़ दो। बदहवास आदमी, एलिस्टर ने तंज किया। ओ मिस्टर कांटा हमेशा मुदाखलत करता है। ये किताब मेरी होगी और मैं इसकी ताकत को गुलशन आबाद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आयान, नूर और समी इकट्ठे हो गए। नूर ने सरगोशी की। हमें एक प्लान की जरूरत है। हम इसे किताब लेने नहीं दे सकते। जैसे ही एलिस्टर पेडसेटल की तरफ बढ़ा, ओथिलो झपट पड़ा। इसके प्रो ने एक खौफनाक साया डाला। पहेली को याद रखें, ओथिलो ने कहा।
किताब की ताकत सिर्फ इसके सफ़हात में नहीं है बल्कि इसको चलाने वालों के दिलों में है। ओथेलो के अल्फाज को ज़हन में रखते हुए आयान को एक ख्याल आया, हमें किताब को दिखाने की ज़रूरत है कि हम ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और दोस्ती से चलते हैं। जैसे ही एलिस्टर किताब के लिए पहुंचा, आयान, नूर और समी एक साथ खड़े थे। उन्होंने किताब पर हाथ रखा और लाइब्रेरी में अपनी साबिका मुहिम जोई से सीखे हुए अल्फाज सुनाए। हमारे दिलों में बहादुरी, हमारे जहनों में हिम्मत, दोस्ती की ताकत को वो ताकत बनने दो जो जोड़ती है। एक अजीब सी रोशनी ने किताब को लपेट लिया और एलिस्टर को एक गैर मरी कुव्वत ने पीछे फेंक दिया। किताब हवा में उड़ गई और बहिफाजत वापस पेडसेटिल पर उतरी। इसकी तारीख तवानाई दब गई। एलिस्टर की शक्ल मुतज़लज़ल हो गई और फिर एक आखिरी मायूस चीख के साथ गायब हो गई। साए कम हो गए और चैम्बर अपनी खामोश गुबार आलूद हालत में वापस आ गया। मिस्टर कांटा दोस्तों की तरफ देखकर गर्मजोशी से मुस्कराए। तुमने कर लिया है। अपने लाइब्रेरी और शहर को एक बड़े खतरे से बचाया है। छुपे हुए रास्ते से निकलते ही सुबह की पहली रोशनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से झांकने लगी। दोस्त थके हुए थे लेकिन पुरजोश थे। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया और फतह हासिल की। ओथेलो अपनी मामूल की जगह पर बैठा, इसकी आंखें मंजूरी से चमक रही थीं। आधी रात की लाइब्रेरी हमेशा हैरत और असरार की जगह रहेगी, लेकिन याद रखें, सबसे बड़ी ताकत दोस्ती के बंधन में है। इसके साथ दोस्तों ने मिस्टर थोरन और ओथेलो को अलविदा कहा। एक नए मकसद और मुहिम जोई के साथ लाइब्रेरी से रुखसत हुए। वो जानते थे कि आगे जो भी असरार है वो मिलकर उनका सामना करेंगे, और इस तरह आधी रात की लाइब्रेरी के राज अभी के लिए महफूज रहे। लेकिन गुलशन आबाद में मदूम होने वाले हजम की कहानी आने वाली नस्लों के लिए सुनाई जाएगी, जो हर किसी को याद दिलाती है कि हिम्मत, दोस्ती और जादू का एक लम्स अंधेरे से भी खतरात पर काबू पा सकता है।